नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 31 जुलाई रविवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के तहत इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने की दिशा में क्रिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में आज यहां शिक्षा विभाग और क्रिलो एडटेक के बीच हुए MOU पर हस्ताक्षर हुए। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरतपुर नगर निगम में नियमन की लड़ाई के बीच मेयर व आयुक्त बनकर खुद ही सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा जारी करने का मामला सामने आया है। फर्जी पट्टा ही नहीं बल्कि जिम्मेदारों की ओर से उसे सब रजिस्ट्रार कार्यालय में तस्दीक भी करा दिया गया। अब नगर निगम में इस फर्जीवाड़े के लिए जिम्मेदार कार्मिक की तलाश शुरू हो गई है। जबकि जिम्मेदार कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, आनन फानन में आयुक्त ने रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में फार्मासिस्ट के 2369 पदों पर भर्ती अब MNIT कराएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इनकार करने के बाद अब MNIT ने यह भर्ती कराने की सहमति दे दी है। चिकित्सा विभाग ने इसके बाद आगामी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्मिक विभाग ने पूर्व में यह भर्ती कराने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी थी, लेकिन चयन बोर्ड ने दिसंबर तक यह भर्ती कराने में असमर्थता जता दी। इसके बाद MNIT को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन इस संस्थान ने भी शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्तता बताते हुए भर्ती से इनकार कर दिया। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में MNIT ने यह भर्ती कराने की सहमति दी है। जयपुर में रविवार को तीज का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन जनानी ड्योढ़ी से तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी। इस बार तीज की शाही सवारी में 150 लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति से लोक रंग बिखेरेंगे। तीज की सवारी में लोगों को इस बार मांगणियार लोक गायन की सुनने को मिलेगा, वहीं मयूर नृत्य भी देखने को मिलेगा। सवारी में राधा कृष्ण की स्वरूप झांकियां भी लोगों को आकर्षित करेंगी। पर्यटन विभाग की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी राजस्थान ने मिशन 2023 के लिए संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रखा है। इसके लिए जिला मंडल की कार्य समिति की बैठकों के साथ अन्य संगठनात्मक गतिविधियां इस समय चल रही हैं। अब प्रदेश के 21 बड़े नेता जिलों में जाकर संगठनात्मक फीडबैक लेंगे। इस फीडबैक के आधार पर 5 अगस्त तक रिपोर्ट बनाकर पार्टी को सौंपी जाएगी। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को वसुंधरा के गृह क्षेत्र झालावाड़ और कोटा देहात की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और प्रदेश सह प्रभारी भारती बेन भी जिलों में प्रवास कर फीडबैक लेगी। पार्टी की ओर से तय किया गया है कि ये सभी नेता जिलों में प्रवास के दौरान जिला मोर्चा और मंडल प्रभारियों की बैठक के अलावा समन्वय समिति और 2 मंडलों की बैठक लेंगे। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाए जा रहे आजादी की अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य विद्युत 2047 के अंतर्गत 27 जुलाई से मनाया जा रहा बिजली महोत्सव एवं उजाला दिवस समारोह शनिवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में हुआ। इस दौरान जोधपुर डिस्कॉम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिजली बचाने के आह्वान के साथ ही कुछ नई योजनाओं को भी लॉन्च किया। बीकानेर के गांवों में स्थित सरकारी स्कूल्स में स्टूडेंट्स की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से टीचर्स नहीं मिल रहे। यही कारण है कि स्कूल्स में ताले लगने जैसी स्थिति हो गई है। कुछ गांवों में खुद बच्चे क्लासेस बंद करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी इधर से उधर शिक्षण व्यवस्था करके टीचर्स लगा भी रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तबादलों के बाद हालात और बिगड़ने वाले हैं। महाजन के गांव मोहकमपुरा में टीचर्स की कमी के चलते स्टूडेंट्स आंदोलन पर हैं। शुक्रवार को यहां स्टूडेंट्स ने तालाबंदी कर दी थी। इसके बाद शनिवार सुबह अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। इसके बाद स्कूल तो खुल गया। जोधपुर के MSCT कोर्ट के न्यायाधीश RD रोहिल्ला शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने उनको सम्मान के साथ बग्गी में बिठाकर विदाई दी। इस दौरान न्यायाधीश RD रोहिल्ला ने कहा कि उनके द्वारा जोधपुर में 3.25 वर्ष के कार्यकाल में उन्हें अधिवक्ताओं व कोर्ट के अधीनस्थ पदाधिकारियों से बहुत प्रेम व स्नेह मिला। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से न्याय बांटने की कोशिश की। रोटरी क्लब नोखा का सत्र 2022-23 में चयनित नए पदाधिकारियों का पद ग्रहण समारोह रोटरी क्लब परिसर में शनिवार को आयोजित किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश चूरा ने नए पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश चूरा का स्वागत रोटरी क्लब नोखा के वरिष्ठ सदस्य ईश्वर चंद बैद ने माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि बीकानेर जिले की प्रगति और विकास की राह प्रशस्त करने के लिए अधिकारी संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। वे जनहित से जुड़ी विकास और जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को गंभीरता से लेते हुए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने जिले के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्तर पर आम जन को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का समयबद्ध लाभ आम जन को मिलता है, तभी उनकी सार्थकता है। उन्होंने पेयजल, विद्युत, आवास और कृषि से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तथा इनसे जुड़े लंबित प्रकरणों का निस्तारण त्वरित किए जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने सर्किट हाउस में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से मिलकर उनके पेंशन ट्रेजरी से शुरू करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने किया। प्रतिनिधि मंडल ने प्रभारी मंत्री को पेंशनर्स को हर माह पेंशन भुगतान में देरी होने के बारे में अवगत करवाया। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के अभाव में घर खर्च, दवाइयों के खर्च में आ रही परेशानियों से भी अवगत करवाया। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की ओर से होटल ताज हरी महल में रोटरी वर्ष 2022-23 के लिए गठित नई कार्यकारिणी का गठन कर उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब की नई अध्यक्ष कल्पना चौहान ने क्लब की भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। पीडीजी विनोद भाटिया ने अध्यक्ष कल्पना चौहान को अध्यक्ष पद, पीडीजी अनिल बेनीवाल ने सचिव पूजा जैन व अन्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को शपथ दिलवाई। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार को केंद्रीय कार्यालय के बृहस्पति भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय शायर शीन काफ निजाम थे। अध्यक्षता जेएनवीयू के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम में छात्र सेवा मंडल द्वारा आयोजित करवाई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की हलचल शुरू होने वाली है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए 26 अगस्त को मतदान और मतगणना 27 अगस्त को होगी। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेज में यूजी पीजी परीक्षाएं चलने और परिणाम निकलने से पहले चुनाव कराना आसान नहीं है। इसको लेकर सरकार उच्च शिक्षा विभाग को अलग से तिथि जारी करना पड़ सकती है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए 26 अगस्त को मतदान और 27 अगस्त को मतगणना होगी। राजस्थान में पहली बार ऐसे ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, जिसमें हर उम्र के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस ओलंपिक में बच्चे से लेकर वृद्ध तक एक साथ मैदान पर खेलेंगे। राजस्थान में अगले महीने इस ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। 29 अगस्त से ग्रामीण ओलंपिक शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक इस ओलंपिक का आयोजन होगा। इसमें बिना किसी उम्र के बंधन के हर आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। इस ओलंपिक में युवा से लेकर 100 साल तक की उम्र के 27 लाख से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। साथ ही इस ग्रामीण ओलंपिक में उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।